एक और बड़ी खबर जरा साझा कर ले विकास। अमेरिका इजरायल को ईरान ने बड़ी वार्निंग दी है, धमकी दी है। ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिबाफ की धमकी, लेबनान में इजरायली अटैक्स रुकने चाहिए, गालिबाफ ने कहा। और अगर हमले नहीं रुके तो इजरायल पर एक्शन होगा, गालिबाफ ने कह दिया है। अमेरिका के साथ बातचीत की प्रक्रिया भी रोक देंगे। तो बातचीत की प्रक्रिया रोकने की धमकी और साथ साथ इजरायल पर एक्शन होगा, ये गालिबाफ ने कहा। माथुर साहब, अब क्या सीधे तौर पर ईरान इजरायल पर अटैक कर देगा अगर उसके प्रॉक्सीज को निशाना बनाना नहीं रोका गया? बातचीत पर इंपैक्ट पड़ेगा, ये धमकी तो पहले भी दी जा चुकी है। जी, ऐसा है कि ये जो ईरान के अंदर सबसे बड़ी गड़बड़ी हो रही है कि ईरान जो है एक बार भी मुंह से नहीं बोल रहा है कि लेबनान में जो प्रॉक्सीज है इसके हिजबुल्लाह, ये गलत कर रहा है। ये बार बार अमेरिका तो बोल रहा है कि इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बोला, पर ईरान ने एक बार भी नहीं बोला, जबकि सारे प्रॉक्सीज उसी के ही हैं। तो इनके मुंह से भी तो निकलना चाहिए ना कि हमारे लोग गलत कर रहे हैं, हमारे लोग जाके अस्पतालों में छुप जाते हैं, हमारे लोग स्कूलों में जाके छुप जाते हैं। अब स्कूल में तुम अपनी जान बचाने के लिए छुपते हो, 5 आदमी 100 लोगों के बीच में छुप गए, तो 5 आदमी 100 लोगों को ढूंढना के लिए कितना मुश्किल काम है। हमारे साहिब साहब बता सकते हैं, अगर आर्मी ऑपरेशन कर रही है, कहीं पे कमांडोज ऑपरेशन हो रहा है, कमांडोज के लिए कितना डिफिकल्ट है ढूंढ पाना 100 में से 5 आदमी जो है वो कौन गड़बड़ है। चेहरा थोड़ी समझ में आता है, एक बात है। दूसरा एक चीज और हो रही है, झगड़े इतने तेज इसलिए हो रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने छोटे साइज के ड्रोन बनाए, एफपीवी साइज के ड्रोन बनाए हैं, और ये जो है आयरन ड्रोम जो इजराइल का है उसको क्रॉस करके घुस जाता है अंदर और तबाही मचाता है। तो इसलिए वो इनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इसलिए ये झगड़े और तेज होंगे। क्योंकि अच्छा, दूसरा कहते हैं हिजबुल्लाह ने खुद ने डिजाइन की है, ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि हिजबुल्लाह भी डिजाइन कर रहे हैं अब। तो अब ये पता, ये तो किसी ने बना के दिए होंगे, ये हमारा मानना है, अब बना के दिए होंगे इनको, खुद तो डिजाइन नहीं कर सकते ये सब चीजें। एनीवे जो भी है, पर ये मिसयूज कर रहे हैं, तो इसके लिए इनके ऊपर अटैक तेज हो रहे हैं। तो ये जो है ये अटैक होंगे। इसमें अगर ईरान कह रहा है कि हम इजराइल पे हमला करेंगे, ऐसा करेंगे, तो ईरान को मुंह से पहले बोलना चाहिए कि ये सारे प्रॉक्सीज हमारे हैं और इनमें हमारी गलती है, ये सब चुप रहेंगे। और जितने आगे कोई शांति वार्ता होती है तो इसमें आतंकवादी संगठनों को शामिल करने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है कि भाई किसी देश की तुम सेना तो हो नहीं कि तुम्हारे कोई हमारे आपके ऊपर हमले नहीं करेंगे, तो अब सेना किसी देश की तो हमला नहीं करें। अब आशीष सर, ये यहाँ पर 2 प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक तो गालिबाफ से जुड़ा हुआ, गालिबाफ को लेकर ये कहानी आई थी कि वो अपनी क्या इस्तीफा देने की बात जो निकलकर सामने आई, तो तनाव के बीच ईरान ने ताकत भी दिखाई है। ईरान ने फिर से अपनी नेवल ताकत जो है वो दिखाई है। गालिबाफ को लेकर मैं सवाल पूछ रहा था, आशीष सर को प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा पीसीआर। कहानी को मैं जो समझना चाह रहा हूं है कि गालिबाफ ने जो है पेशकश की थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, या गालिबाफ सॉरी पेजेशियान ने की थी, सॉरी। तो उन्होंने एक तरफ पेशकश की थी, दूसरी तरफ ये कहानी है कि आप जो है बातचीत कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है कि अंदर खाने कहीं ना कहीं मनमुटाव भी है। और उसके बाद से जैसा कि माथुर सर ने कहा कि ये मानना पड़ेगा कि इन लोग को समझाइए, ऐसा तो मतलब अगर मेरे देश में है और मैं किसी के साथ कनेक्टेड हूं, वो हमला कर रहा है, तो मैं दूसरों के सामने थोड़ी ना कहूंगा कि भाई चुप हो जाओ, मत करो। एग्जैक्टली। देखिए, ये पिछले 1 महीने का या 2 महीने का आप कह सकते हैं आशीष, सबसे मेजर चैलेंज रहा है ईरान के अंदर के इक्वेशंस। अब ये कितना फिल्टर होके, अभी तो 10 दिन से ज्यादा हो गए कि वो इंटरनेट काफी कुछ खोल दिया उन्होंने, लेकिन अभी भी आईआरजीसी और सिविल गवर्नमेंट के बीच का कमांड एंड कंट्रोल मैट्रिक्स समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो फिल्टर होके न्यूज आ रही है कि प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, फिर उसको पहले दिन की न्यूज थी कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया, किसने एक्सेप्ट नहीं किया, इस न्यूज को सप्रेस कर ले गए। फिर आईआरजीसी की तरफ से काउंटर आ गया कि नहीं ये तो वेस्टर्न मीडिया गलत न्यूज चला रहा है। और उसके बाद फिर आपने देखा कि प्रेसिडेंट ने अंडर गन पॉइंट, जिसकी हम उस दिन चर्चा कर रहे थे, जिस वीडियो की, वो कह रहे थे कि नहीं हम तो मुस्तबा के लिए, उससे बड़ा हमारे लिए क्या है और हम जान दे देंगे। फिर उसके बाद स्पीकर ने भी उसी तरह की टोन। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आईआरजीसी अपनी लीडरशिप को थ्रेट कर रही है, और इसका यह भी मतलब है कि उनको अपने एग्जिस्टेंस, अपने कमांड एंड कंट्रोल पे भी कुछ चैलेंजेस दिख रहे हैं। और ये जो सुपुर्दे खाक की पूरी कार्रवाई है, ये सिर्फ रिकंसोलिडेट करने के लिए एक कार्रवाई है कि हम वापस से रीगेन कर लेंगे कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल ऑफ ईरान। अमेरिका बार बार साफ शब्दों में और कई बार टेंजेंट में ये बता रहा है कि ईरान में किससे बात हो रही है। एक गजब का उन्होंने एक शील्ड बना रखा है
कि पाकिस्तान के प्रीमियर कभी जाके गालिबाफ से मिलते हैं, कभी प्रेसिडेंट से मिलते हैं, कभी आईआरजीसी के एक कमांडर से भी मिला है ये पाकिस्तान का जनरल। लेकिन देयर इज नो वन फेस। एक होता है ना कि दो टीम्स में डिस्कशन हो रहा है तो बात कहीं आगे बढ़ेगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।